हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। इससे पहले जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम बताए थे वो 1 से 20 तक था, ये 21 से 40 तक है। चूँकि आपका सीजीएल में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर रहा है क्वेश्चन का तो वो टाइम एंड वर्क से रहा है, लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास है। तो ये 21 से 40 तक का क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन कि ये जो है 20% वर्क वो 7 डेज में कर रहा है और बी जो है वो 25% वर्क 7 डे में कंप्लीट कर रहा है। अगर वे लोग अकेले काम को करें तो 7 दिन में वो कितना काम को करेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है कि 20% ये द्वारा काम किया जा रहा है 7 दिन में और बी जो है 25% काम को 7 दिन में कर रहा है। अगर उन लोग अकेले करते हैं तो अगर साथ में काम करें तो 7 दिन में कितना काम को उन लोग कंप्लीट कर देगा। तो चलिए पहले हम लोग सिंगल सिंगल निकाल लेते हैं। अगर ये का बात किया जाए तो 20% यानी 1/5 ये 7 दिन में कर रहा है, यानी ये जो है वो टोटल एक काम को 35 डे में कर रहा है। ठीक है, बी का अगर निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, इसका भी वैसे 25% यानी 1/4 कितना दिन में, 7 दिन में, यानी बी जो है वो एक काम 28 डे में कर रहा है। अब इसका जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 240, 140 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 140। तो 35 चौके होता है 140 और यहाँ 28 बचे 140। तो बोल रहा है अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो 7 दिन में कितना होगा। तो 4 और 5 9, 9 सती 63, 63 काम इन लोग कर दे रहा है 7 दिन में। अब बोल रहा है परसेंटेज में, तो टोटल काम 140 है तो बटे 140 इंटू 100। ये कटा ये कटा, यहाँ से 2 सती 14 और यहाँ से 9 सती 63, यहाँ से 2 बचे 10 यानी 9 बचे 45। तो 45% काम जो है इन लोग दोनों मिलके 7 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये कैन कंप्लीट या वर्क इन 18 डेज और बी जो है वो काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर उन लोग 4 दिन तक साथ में काम करें, बी वर्क इट ऑन 4 डेज, यानी बी जो है 4 दिन तक काम करता है, देन हाउ लॉन्ग विल ये टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बचा हुआ काम जो है वो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो चलिए ये जो है वो कर रहा है 18 दिन में, बी जो है वो 12 दिन में। ठीक, इसका अगर हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का मिला करके तो हो जाएगा आपका 36। ये का इफ़िशियंसी हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। अब बोल रहा है बी 4 दिन तक कर रहा है, तो इसको अगर हम लोग 4 दिन तक कराएंगे तो कितना काम कर लेगा, ये 12 दिन। तो 36 में अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 24। अब क्या बोल रहा है कि बचा हुआ काम ये कितना दिन में कर रहा है, तो 24 काम ये कितना दिन में कर लेगा, इसका एफिशिएंसी 2 है तो 12 दूना 24, तो 12 दिन में ये जो है काम को कंप्लीट कर लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये बी सी जो है अकेले काम करता है 16, 24 और 36 दिन में। अगर एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन ईजी है शुरू में, फिर आगे जैसे चलते रहेंगे वैसे टफ क्वेश्चन आते जाएगा आपका। यहाँ पे आपका हो जाएगा एलसीएम कितना, 144। ठीक है, अगर 144 आया एलसीएम तो 16 9 44 से, ये का 9 हो गया, 24 छक 44 से 36 चौके 144। अब देखना है तीनों मिला करके 9 6 15 और 4 19। अब 19 जो है आपका 3 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में बी जो डिनोमिनेटर में 19 है तो ये हम लोग सॉल्व करना होगा। तो 144 बट्टे 19, 19 सत्ते 33 से 133 7 बार में, तो बच गया कितना, 11 बटे 19। तो यहाँ 7 पूर्णांक 11 बटे 19 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है इस क्वेश्चन में कि रक्षित, अजय और सतीश जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करता है। रक्षित अकेले जो है वो क्लीन करता है 20 घंटे में, अजय जो है वो 12 घंटा लगाता है।
वो लोग अकेले काम करता है सेम काम को, ठीक है। अगर तीनों साथ में काम करे तो 5 घंटा टोटल लगता है क्लीनिंग करने में। तो बोल रहा है कि सतीश जो है वो कितना काम को कंप्लीट कर लेगा अकेले, कितने घंटे में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो निकालते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ अगर हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इफ़िशियंसी। यहाँ होगा आपका ये मीन्स यहाँ रख देते हैं रक्षित, छोड़िए डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो गया रक्षित। इसका कितना है, टोटल 20 दिन में कर रहा है तो 20 तिया 60, ये हो गया 3 इफ़िशियंसी। फिर बोल रहा है अजय, ये हो गया आपका अजय का 12 है तो 12 पच्चे 60। अब यहाँ पे जो है रक्षित, अजय और सतीश तीनों है, इसका कितना है 5 घंटा तो 12 पच्चे 60, आने तीनों का इफ़िशियंसी 12 है। बोल रहा है सतीश, तो सतीश का क्या करेंगे, रक्षित और अजय का इफ़िशियंसी घटा देंगे तो सतीश का निकल जाएगा, तो 5 और 3 8 हो गया, तो 12 में 8 गया, तो ये हो गया आपका 4। अब सतीश बोल रहा है कितने घंटे में करेगा, तो 60/4 आने 15, तो 15 घंटे में जो है सतीश काम को कंप्लीट कर लेगा। दिया है क्वेश्चन में कि 15 मैन 25 वुमेन कैन कंप्लीट या पीस ऑफ वर्क 9.6 डेज। 16 मैन जो है वो सेम वर्क को 27 डेज में कर रहा है। तो बोल रहा है 16 मैन जो है काम को सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी बताए थे और इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 15 मैन प्लस 25 वुमेन कितना दिन में कर रहा है, 9.6 डेज में, इक्वल टू 16 वुमेन जो है वो कितना दिन में कर रहा है, 27 डेज में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी नीचे 10 आ गया। ये काट देते हैं तो 16 छक 96, 2 तिया 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 5 जा 10 तो कितना आ गया, देखिए 15 मैन प्लस 25 वुमेन इक्वल टू, ये 5 राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 वुमेन। अगर 25 वुमेन को अगर राइट साइड कर दिया जाए तो कितना बच जाएगा, 15 मैन इक्वल टू 20 वुमेन। इसको काटते हैं तो 3 पचे 15, 4 पचे 20, तो मैन और वुमेन का इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा, 4:3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टोटल वर्क हम लोग को निकालना होगा। तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बैठाएंगे तो मेरा लॉन्ग पड़ेगा, ठीक। तो इसी में बैठा देते हैं राइट साइड वाला में। तो 16 इंटू वुमेन का इफ़िशियंसी कितना है, 3 इंटू 27। अब देखिए 27 दिया 81 होता है, इंटू 16 हो गया, तो 16 एकम 16 का 6, बाकी हाथ में 1, 16 अठे 28 से और 1 29, तो आपका 1296 जो होगा इसका टोटल वर्क हो जा रहा है 1296। अब क्या बोल रहा है कि 16 पुरुष कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो मैन का इफ़िशियंसी कितना है, 4, तो यहाँ 4 करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 16 अठे 28 से और 16 एकम 16, यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 20 चौके 80 और यहाँ हो जाएगा आपका 25 चौके 100, यानी 20.25 डेज में जो है काम को कंप्लीट कर लेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 30 मैन कैन कंप्लीट या वर्क इन 12 डेज, यानी 30 आदमी जो है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। फिर बोल रहा है उसके बाद 6 दिन के बाद 24 और मैन जो है काम को ज्वाइन करता है, तो कितने दिन में अब काम को बचा हुआ काम को कंप्लीट कर देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या हो जाएगा, हम लोग टोटल काम निकल जाता है, तो 30 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अब बोल रहा है 6 दिन तक काम करता है, तो 30 आदमी जो है वो 6 दिन तक काम किया, यानी 180 काम कर दिया। अब बचा कितना, रिमेनिंग जो है वो 180 बचा ना। अब बोल रहा है कि 24 और आदमी काम को ज्वाइन करता है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 24 आदमी यहाँ था, ठीक है,
ये 24 और यहाँ पे 30 है, तो 24 और 30 हो जाएगा आपका 54, तो 54 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 18 तिया 54, कितना बच गया 10/3। यहाँ इसको काटेंगे तो 3 डेज में जो है काम को कंप्लीट कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये जो है एक काम को 20 दिन में फिनिश कर रहा है, बी जो है वही काम को 15 दिन में फिनिश कर दे रहा है। बी जो है वो 9 दिन तक काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है। तो बचा हुआ काम ये जो है अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ये और बी का जो है मिला करके हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क 60 हो गया, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो गया ना। चलिए यहाँ से ये का निकलेगा कितना 20 तिया 60, और यहाँ से बी का निकले जाएगा 15 चौके 60। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है बी जो है 9 दिन तक काम करता है, तो 9 चौके 36, ये 36 काम बच गया। रिमेनिंग कितना हो गया 60 में 36 घटाएंगे तो बच जाएगा 24। अब बोल रहा है ये बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो 3 8 24, यानी 8 दिन में जो है बचा हुआ काम ये कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 मैन कैन कंप्लीट आ वर्क इन 25 डेज, यानी 10 आदमी जो है एक काम को 25 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। उसके बाद 12 दिन काम करने के बाद 3 और आदमी जो है काम को कंप्लीट करने के लिए आ जाता है। तो बोल रहा है कि बचा हुआ काम करने के लिए कितना समय और लगेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे टोटल वर्क। तो 25 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 250 हो गया। इतना मेरा टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहा है 12 दिन काम करने के बाद तो कितना कौन करेगा 12 दिन, 10 आदमी जो है सो, तो 12 दे 120, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 130। ठीक है, ये बच गया आपका रिमेनिंग काम। अब 3 आदमी और आके जुड़ जा रहा है, तो 10 आदमी यहाँ था और 3 हो गया तो 13 हो गया, तो 13 हो गया बटे 13 कर देंगे तो 13 दे 130, यानी जो बचा हुआ काम है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अमर जो है एक काम को 15 दिन में कर रहा है, प्रेम 12 दिन में। स्टार्टिंग विथ अमर जो है वो काम को स्टार्ट करता है अल्टरनेट डेज पे, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अमर और प्रेम है, अमर जो है 15 और प्रेम का 12। एलसीएम अगर लेंगे तो हो जाएगा 60, 12 25 60, और ये हो जाएगा 15 चौके 60। ये 60 जो है आपका टोटल वर्क है। अब 5 और 4 ये 9 हो गया। अब 60 के हम लोग करीब जाना होता है, तो 9 छक 54, 9 सती 63, तो 6 बार में हम लोग जाएंगे, 9 छक 54। अब 6 जितना मल्टीपल होगा उतना से 2 गुना कर देंगे, उतना इसको दिन लगेगा। चूँकि एक दिन ये कर रहा है फिर ये कर रहा है, इसीलिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 2, तो 9 छक 54 हो गया यहाँ तक। अब बच कितना गया काम मेरा 6। अब 6 काम बच गया, तो यहाँ तक आपका पहुँच चुका था बी तक। अब फिर से कौन करेगा, ये करेगा, तो ये का काम कितना है 4। तो 4 काम अगर फिर से करेगा तो एक दिन और ऐड होगा, और यहाँ से जो है 4 हम लोग घटा देंगे, तो 6 में 4 गया 2। अब 2 जो काम है वो कौन करेगा, आपका प्रेम करेगा। तो कितना इसका एफिशिएंसी है 5, तो 2/5 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 और 1 13, 13.2/5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन ए और बी जो है ये काम को अकेले करता है, वो 4 और 9 दिन में कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है कि अगर उन लोग अल्टरनेट डे पे काम करेगा तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्टार्टिंग विथ बी, काम जो है बी पहले स्टार्ट करेगा उसके बाद ये काम को करेगा। तो चलिए करते हैं इस काम को। इसका अगर हम लोग निकालना जाएंगे टोटल वर्क तो हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 4 9 36 और ये 9 चौके 36। ये हो गया आपका ये हो गया बी। अब 9 और 4 13, 13 तिया 39, 13 दूना 26। तो देखिए 2 दिन करेगा, यानी 13 दूना 26, 13 गुने 2। तो यहाँ से जो ये 2 लिखा है वो दोनों मिल के करेगा, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इतना दिन हो जाएगा।
तो 13 दूना 26, ये काम हो गया आपका। तो 26 काम कंप्लीट हो चुका है। अब बचा कितना है, तो 10 काम। अब 10 काम कौन करेगा, फिर ये करेगा। तो यहाँ से 4 घटा देंगे और यहाँ 1 जोड़ देंगे। 10 में 4 गया तो कितना बचा, 6। अब 6 काम जो बचा है वो ये करेगा। तो कितना, 6/9 करेंगे। तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3 आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, 5.2/3 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजा रॉकी कैन कंप्लीट या पेंटिंग वर्क इन 5 days। बोल रहा है राजा और रॉकी जो है वो एक साथ काम करता है तो 5 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, लेकिन 2 दिन बाद रॉकी जो है वो बीमार पड़ जाता है और काम को छोड़ देता है। फिर बोल रहा है कि राजा जो है बचा हुआ काम 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रॉकी जो है अगर अकेले काम को करता है तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। राजा और रॉकी, तो यहाँ हो गया आपका राजा प्लस रॉकी, कितना दिन में, 5 दिन में कर रहा है। अगर 2 दिन के बाद बोल रहा है रॉकी फॉल सिक, यानी 2 दिन तक इन लोग काम को करता है। तो 2 दिन तक कौन करेगा, रॉकी करेगा। 2 दिन तक रॉकी काम को किया। उसके बाद बोल रहा है बचा हुआ काम राजा करता है। तो बचा हुआ काम कौन सा है, 4 दिन में राजा कर दे रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 4 × राजा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 राजा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका राजा। यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 5 रॉकी, यहाँ पे 2 रॉकी, तो हो जाएगा आपका 3 रॉकी। ठीक, अगर इफ़िशियंसी का बात किया जाए राजा का और रॉकी का, रॉकी को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, राजा को कैपिटल से, तो यहाँ पे इफ़िशियंसी हो जाएगा 3:1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग का टोटल वर्क निकल जाएगा। ये इसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो राजा का 3 था, 3 और रॉकी का 1, 4, 4 5 जा 20। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 20। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रॉकी अकेले काम को कितने दिन में कर देगा। तो रॉकी का इफ़िशियंसी कितना है, 1 है। तो 20/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 डेज में जो है रॉकी काम को कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन में ए और बी जो है वो काम को 5 और 10 दिन में कर दे रहा है। दोनों काम को एक साथ शुरू करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये जो है काम को छोड़ देता है और बी जो है वो बचा हुआ काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। तब बोल रहा है ये जो है कितने दिन के बाद काम को ये छोड़ता है। तो कितने दिन के बाद छोड़ता है निकालते हैं पहले हम लोग टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। इफ़िशियंसी अगर निकाला जाए तो ये का इफ़िशियंसी यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 और बी का इफ़िशियंसी जो है वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए कंडीशन ये है कि ये और बी जो है साथ में काम शुरू कर रहा है, तो ये प्लस बी कितना दिन कर रहा है वो पता नहीं है, तो x दिन मान लेते हैं, प्लस ये b जो है वो 8 दिन तक करता है, तो b × 8 कर देते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10 दिन। टोटल काम 10 है ना, तो 10 कर देंगे। अब ये और b का एफिशिएंसी कितना है, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3x प्लस b का एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 8 इक्वल टू 10, चूँकि b के पास 1 है, 1 × 8 करेंगे तो 8, 3x इक्वल टू 10 में 8 गया तो 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2/3, यानी ये जो है वो 2/3 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है। तो D इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये जो है वो काम को 15 दिन में कर रहा है, और ये काम क्या है कि शुरू का जो है वो फर्स्ट 2 दिन करता है और लास्ट का 2 दिन उसके बाद छोड़ देता है, फिर रेस्ट बचा हुआ काम बी जो है वो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये और बी काम को साथ में मिलके करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे जो होगा आपका इक्वेशन बनेगा एक 15 ये, चूँकि 15 दिन में ये काम कंप्लीट कर दे रहा है तो 15 ये इक्वल टू ये कितना दिन काम कर रहा है, लास्ट का 2 डेज और फर्स्ट का 2 डेज, तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग 4 ये प्लस देखिए 4 दिन ये काम कर चुका है। अब बोल क्या रहा है कि 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा बी। तो देखिए यहाँ पे तो आपका 4 काम कर दे रहा है ये, तो बचा कितना काम, टोटल 16 काम बचा, और 16 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब देखिए 16 और 4 20 काम हो गया टोटल, ठीक है। अब देखिए ये 4 जो है लेफ्ट साइड करेंगे तो 11 ये हो गया इक्वल टू 16 बी। अब निकाल देंगे हम लोग इफ़िशियंसी ये इज़ टू बी का, तो हो जाएगा आपका 16:11 यानी 16 हो गया ये का इफ़िशियंसी और बी का इफ़िशियंसी 11 हो गया। अब निकालेंगे यहाँ से टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15 × 16 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 240, 15 15 है 225 और 15 240 हो गया ये टोटल वर्क, ठीक। अब देखिए बोल रहा है ये और बी मिल करके, तो 240 जो है वो काम करेगा ये और बी मिल करके, यानी दोनों का इफ़िशियंसी यहाँ हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 16 और 11 27, तो ये हो गया 9 तिया 27 और ये हो गया 8 तिया 24, यानी 80/9 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर लेगा अगर दोनों मिलके करता है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दिया है क्वेश्चन कि ये और बी जो है 10 दिन में काम को कर रहा है, बी और सी जो है 12 दिन में, सी और ये 6 दिन में कर रहा है, तो ये जो है काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 10 12 और 6, यानी आपका हो जाएगा टोटल वर्क 60 हो गया। अब इफ़िशियंसी निकाल देंगे यहाँ से, जिसका ये प्लस बी का कितना हो जाएगा 10 छक 60, बी प्लस सी का हो जाएगा आपका 12 पच्चे 60 और सी प्लस ये का हो जाएगा 6 दहे 60, ये सी प्लस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी कट जाएगा, या तो टोटल वर्क आप यहाँ से इफ़िशियंसी लिख सकते हैं, सारे को जोड़ देंगे तो 2 × ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 5 11 और 10 21, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, कितना है बी प्लस सी का 5, तो 5 यहाँ कर देंगे तो 2 ये प्लस 5 2 10 इक्वल टू 21, यहाँ से 2 ये का वैल्यू कितना हो गया 11, 21 में 10 गया तो 11, यानी ये का वैल्यू जो होगा वो आपका हो जाएगा 11/2 यानी 5.5। अब क्या बोल रहा है ये काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो 60/5.5, ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे 0 आएगा, 11 पच्चे 55 और ये हो गया 12 पच्चे 60, यानी 120/11 जो होगा इतना दिन में काम कंप्लीट कर लेगा ये। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप यहाँ ऑप्शन को सुधार लें, यहाँ ऑप्शन आपका एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कंपनी है जिसमें वर्कर लोग काम करता है 4 6 और 18 दिन में, जिसका नाम है RS और T। तो RST के द्वारा जो है काम 4 6 और 18 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है। तो बोल रहा है वे लोग अगर एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल हम लोग यहाँ पे वर्क निकालेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम कर दिए हैं पिछले में, तो ये आपके लिए होमवर्क है, और ये भी ऐसे भी ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दिया सुरेश और अनिल जो है एक प्रोजेक्ट पे काम करता है। सुरेश 5 घंटा लेता है 40 पेज टाइप करने में, और अनिल जो है 6 घंटा लेता है 32 पेज टाइप करने में। तो बोल रहा है कि अगर एक साथ काम को करता है तो 110 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इफ़िशियंसी दोनों का निकालेंगे। तो यहाँ से सुरेश का अगर इफ़िशियंसी निकाला जाए तो 40 पेज जो है वो 5 घंटा में कर रहा है, यानी 8 हो गया इसका इफ़िशियंसी। और अनिल का जो होगा वो कितना हो जाएगा 32 पेज जो है वो 6 घंटा में, यानी 16 दूना 32 और 3 दूना 6, यानी 16/3
3 घंटा लगेगा ये इसके द्वारा। इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 16/। अब क्या बोल रहा है 110 पेज, तो 110 पेज कितने दिन में दोनों मिलके करेगा, तो 8 और 16 + 3 हो जाएगा, 8 + 16/3, तो 8 + 16/3 हो गया। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 110, ये 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा 40। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो गया आपका 0 0 कट गया, 11 3 33/4, 4 8 32, बच कितना गया 1, तो 1/4। अब यहाँ पे देखिए मिनट में भी दिया है, तो ये 8 घंटा तो हुआ है, मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अगर काटते हैं तो 15 चौके 60, तो 8 घंटा 15 मिनट जो है ये अगर दोनों मिल करके 110 पेज टाइप करता है तो आ जाता है आपका 8 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दिया है कि एक मैन और एक वुमेन एक काम को एक साथ करते हैं, तो आधे समय में जो है लिया गया समय जो है आपका एक वुमेन और एक बॉय के द्वारा उसके आधे समय में काम को कंप्लीट कर देती है। बोल रहा है कि एक बॉय जो है वो एक काम को अकेले करता है तो 20 दिन में कंप्लीट करता है, और 2 वुमेन अगर एक साथ करते हैं तो 30 दिन समय लेता है। तो बोल रहा है कि 4 मैन जो है वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि देखिए बोल क्या रहा है, एक वुमेन यानी मैन प्लस वुमेन जो है आधे समय में किसका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका वुमेन प्लस बॉय, यही बोला है। तो देखिए यहाँ से मेरा समय निकल जाएगा, मैन प्लस वुमेन बाय वुमेन प्लस बॉय, इतना हो गया इक्वल टू 1/2। ये हो गया समय आपका, क्या हो गया समय। अब हम लोग को इफ़िशियंसी अगर देखना होगा तो कितना हो जाएगा 2/1, ये हो गया आपका इफ़िशियंसी। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया इफ़िशियंसी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 बॉय जो है ये 20 डेज में कर रहा है, तो 1 बॉय का जो है वो 20 डेज और 2 वुमेन जो है 30 डेज में। तो देखिए होता क्या है कि अगर ज़्यादा आदमी रहेगा तो कम समय लगता है और कम आदमी रहता है तो ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए यहाँ पे 2 आदमी है तो 30 दिन लग रहा है, तो एक आदमी रहेगा तो कितना दिन लगेगा, एक वुमेन रहेगा तो लगेगा आपका 60 डेज। अब यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी टोटल वर्क निकालेंगे और इसका इफ़िशियंसी, तो ये हो जाएगा 60 टोटल वर्क, ये हो गया आपका टोटल वर्क। इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 20 3 60 और 30 दूना 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है कि। चलिए 60 है कम 60, यहाँ पे 1 होगा। चलिए आगे हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 2/1 है इफ़िशियंसी। अब यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी निकालना है नया वाला। अगर वुमेन का यहाँ 1 है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, देखिए यहाँ इफ़िशियंसी 1 डाल दिए और बॉयज़ का इफ़िशियंसी कितना है 3। अगर ये 3 है तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर ये 4 हो गया, देखिए 2/1 है ना, ये अगर 4 है तो ऊपर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो वुमेन का कितना है 1 है इफ़िशियंसी, तो मेन का कितना हो जाएगा 7। क्लियर है यहाँ तक। तो मेन का अगर इफ़िशियंसी 7 है तो बोल रहा है कि पूरे काम को, तो पूरा काम कौन सा है मेरा 60, तो 60 मेन का इफ़िशियंसी 7 है और कितने पुरुष कर रहे हैं साथ में 4, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 15 चौके 60। अब आ गया 15/7, यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, बच गया 1, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, बच गया 3, 3 पर 0 30, तो 7 चौके 28 यानी 2.14 डे में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया है कि n+18% जो है एक काम को करता है तो 7.5 घंटा लेता है एक दिन में, और 48% काम को कर देता है 20 दिन में। ठीक, फिर बोल रहा है n+12% जो है एक काम बचा हुआ काम को 30 दिन में करता है, जो कि पर डे ये 6.5 घंटा काम करता है। तो n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
n प्लस 18% इंटू 7.5 आवर इंटू कितना दिन, 20 दिन। ये काम कितना करता है, तो 48%, तो 48% यहाँ कर देंगे इक्वल टू, अब बोल रहा है n प्लस 12%, तो n प्लस 12% इंटू 6.5 आवर या डे इंटू कितना दिन में, 30 दिन में, और कितना परसेंट ये काम करता है, तो बचा हुआ काम ये 48 कर रहा है तो ये 52 काम करेगा, 52%। तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये जीरो कटा, यहाँ से हम लोग काट सकते हैं 13 चौके 52, और ये हो गया आपका 13 पच्चे 65। अब देखिए यहाँ से अगर डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो 5 तिया 15, 15 पच्चे 75, तो यहाँ से ये 5 भी कटा, ये 3 भी कटा, अब बच गया यहाँ पे 4। यहाँ से 4 को अगर काटते हैं तो ये हो गया आपका 12 चौके 48, ये हो गया 12, यहाँ से 10 दूना 20, ये हो गया 2 छक 12। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है आपका, बचा क्या है तो n प्लस 18, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को तो कितना हो जाएगा 5n प्लस 18 पच्चे 90 इक्वल टू, यहाँ पे 6 बचा है और यहाँ पे आपका बचा है n प्लस 12 यानी 6n प्लस 12 छक 72। अब देखिए यहाँ 6n में 5n गया तो कितना बच जाएगा n, और 90 में से 72 गया तो 18, यानी n का वैल्यू जो है वो 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ये और बी जो है वो 3 और 6 घंटा लेता है एक काम को कंप्लीट करने में। अगर वे लोग अल्टरनेट बेसिस पे काम करेगा तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ये आपका जो है वो होमवर्क होगा। आप लोग कमेंट में आंसर करना ना भूलें, उससे पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैन डू या वर्क इन 4 डे, बी जो है 12 दिन में, इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डे। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। बोल रहा है ये जो है वो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 12 दिन में। अगर दोनों मिलके काम करें 2 दिन तक तो कितना काम जो है बचा रह जाएगा। तो देखिए 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया, यहाँ पे निकल जाएगा 4 तिया 12 और 12 एकम 12, यानी 3 और 1 4। तो ये 4 जो है, अब बोल रहा है दोनों मिलके 2 दिन तक काम करता है, तो 4 दूना 8 काम ये यहाँ तक कर दिया। अब बोल रहा है कितना बचा रह जाएगा, तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4, और टोटल कितना काम है 12, तो 4 तिया 12, यानी 1/3 काम जो है शेष रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और इसमें इस क्लास का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाए। आपको क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा और क्वेश्चन का भी, ताकि बाद में भी अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे चैप्टर वाइज तो वो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।